मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे, अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हाइल हो फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज़ से क़बल नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट जज जस्टिस टी माधवी देवी का दौरे निजामाबाद, जिला इंतजामिया ने किया वालाना इस्तकबाल व तबादले ख्याल। लोकल बॉडी इंतखाबात खवायद व जवाबित के साथ शिफाफ मुनाकिद किए जाए। उम्मीदवारों के इंतखाबी खर्च पर भी नजरें मरकूज। तरबियती इजलास से जिला कलेक्टर। साइबर क्राइम से बचने के लिए अवाम मोहतात रहे और लालच या झांसे में ना आए। आपको लूटने ठग तैयार। फेसबुक पर अनजान खातून से दोस्ती के बाद हैदराबाद का डॉक्टर 14 करोड़ की रकम से महरूम। ताजा वाकया। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान को हिदायत दी कि वो ग्राम पंचायत, सरपंच और वार्ड मेंबरान के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के उसूल व जवाबित के मुताबिक कराए और अगर कोई शुकूक व शुबात है तो अफसरान से पूछकर इनका अजाला करे और ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच और वार्ड के ओहदों के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को अलहदा बैंक अकाउंट खोलने और इस अकाउंट के जरिए इंतखाबी सरगर्मियों से मुतल्लिक लेन देन करने की जरूरत है। कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान को हिदायत दी कि वो गांव पंचायत के सरपंच और वार्ड मेंबरान के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के खवायद व जवाबित के मुताबिक कराए। जिला हेडक्वार्टर में राजीव गांधी ऑडिटोरियम के आरओस और एआरओस के लिए तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया गया ताकि इन्हें पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के तरीकों से आगाह किया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कानून से मुतालिक इंतखाबी फराइज को इंतहाई एहतियात के साथ अंजाम देना होगा और जब खवायद व जवाबित का वाज़े इदराक हो तभी फराइज का बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात को जहन में रखते हुए उन्होंने मशवरा दिया कि वो तरबियती क्लासों में तजवीज़ करदा नुकात को गौर से सुने और इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ्राहम करदा हैंडबुक का मुताला करे और इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक इंतखाबात की बखूबी इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि अगर कोई शक है तो ओहदेदारों से पूछकर इसका अजाला करे। ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच और वार्ड के ओहदों के लिए इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक अलहदा बैंक अकाउंट खोलने और इस अकाउंट के जरिए इंतखाबी सरगर्मियों से मुताल्लिक लेन देन करने की जरूरत है। इसीलिए कागजात नामजदगी के लिए आने वाले उम्मीदवारों को इस बारे में मुतल्ला किया जाए। कागजात नामजदगी की वसूली, जांच पड़ताल और दस्तबरदारी के अमल को ईसी के रहनुमा खतूत के मुताबिक अंजाम दिया जाए। इसीलिए कागजात नामजदगी के लिए आने वाले उम्मीदवारों को इसकी इत्तला दी जाए। रिटर्निंग अफसरान को तजवीज़ दी गई कि वो कागजात नामजदगी की वसूली, जांच पड़ताल और वापसी का अमल अपनी निगरानी में इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक कराए। वक्ती निजाम पर सख्ती से अमल किया जाए। कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि नामजदगी वापस लेने की इजाजत पर हर एक चीज की अच्छी तरह जाँच करने के बाद इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम हुर्फ तहजी के हिसाब से छपाए जाए और वोटर लिस्ट में शामिल उम्मीदवार के नाम को हुर्फ तहजी की तरतीब को मद्देनजर रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवार कागजात नामजदगी के लिए कई सेट जमा कराते हैं तो तमाम कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाए। उनमें से कितने मंजूर होते हैं, कितने मुस्तरिद होते हैं और इसकी वजूहत क्या थी। उन्होंने तजवीज़ दी कि रोजाना की रिपोर्ट्स बाकायदगी से भेजी जाए और उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि दस्तबरदारी का अमल खत्म होने के बाद बैलेट पेपर को एहतियात से तैयार किया जाए और इसमें मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के नाम, इन्हें अलर्ट करदा निशानात और नोटा का निशान शामिल किया जाए और मशवरा दिया कि वो बगैर किसी गलती के मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारियां निभाए और जिले का नाम रोशन करे। इन तरबियती क्लासों में जिला पंचायत ऑफिसर डी श्रीनिवास राव, DLPO श्रीनिवास, आरओस और असिस्टेंट आरओस भी मौजूद थे। మీరు నో ప్రాబ్లం వర్క్ గురించి ఆలోచించకండి, మరి అట్లనే వర్క్ లేకుండా ఉండదు. ఆబ్వియస్లీ అందరం వర్క్ చేయాల్సిందే. ఈ 10-15 రోజులు నడుస్తూ ఉంటుంది. నో ఇష్యూ ఉంటే బాగుంటుంది.
సైన్ చేసిన తర్వాత మీరు దాన్ని జిరాక్స్ తీయకండి ఏదైనా ఎప్పుడైనా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో. సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు నాకు డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ అథారిటీ అని ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసిండ్రు అనుకోండి, అది జిరాక్స్ ఉంటే కరెక్ట్గా ఉండదు. అదర్వైజ్ అటెస్ట్ చేసైనా పంపాలి. బట్ రిపోర్ట్స్ ఎప్పుడు ఇంక్ సైన్ చేయండి, జిరాక్స్ తీసినాక సంతకం చేయండి, అప్పుడు పంపండి. బట్ సెట్స్ ప్రింట్ చేసి జిరాక్సులు తీసి ఇస్తే అర్థమైపోతుంది. సంతకం అయినాక జిరాక్స్ తీసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. रियासती हाई कोर्ट की जज जस्टिस टी माधवी देवी का निजामाबाद पहुंचने पर जिला हुक्काम ने शानदार इस्तकबाल किया। रियासती हाई कोर्ट की जज जस्टिस टी माधवी देवी का आज निजामाबाद पहुंचने पर जिला हुक्काम ने शानदार इस्तकबाल किया। आरएनबी गेस्ट हाउस में हाई कोर्ट के जज डिस्ट्रिक्ट जज जीवीएन भरतालक्ष्मी, कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य, मुतल्लिका महकमों के जिले ओहदेदारों, विकला और बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात की और फूलों और पौधों से उनका इस्तकबाल किया। बादशाह हाई कोर्ट के जज ने गेस्ट हाउस में कुछ देर के लिए डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कबले अजी हाई कोर्ट के जज ने पुलिस की जानिब से सलामी ली। పార్కింగ్ ప్లేస్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది కదా, మీ విజిట్ అదే వస్తే మనం ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ దోస్ 3 కోర్ట్స్ అక్కడ ఓకే సో అడ్వకేట్స్ విల్ బి వెరీ and how is law and order here and NBW every local adalat from SAR side cooperation is very great. హైదరాబాద్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి అండ్ మేడ్చల్ అది చాలా పెద్ద కాబట్టి అవితో మనం కంపేర్ చేసుకోకూడదు. But amongst this your families are living here. अलहदा तेलंगाना के लिए 29 नवंबर को शुरू करदा केसीआर की भूख हड़ताल की याद में बांसवाड़ा अंबेडकर चौराहे पर जल से आम तेलंगाना हासिल करने में केसीआर की मेहनत, साबिक एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। तेलंगाना हासिल करने के लिए केसीआर की जानिब से करो या मरो कहते हुए 11 रोज भूख हड़ताल का आगाज 29 नवंबर से किया गया था और इसके बाद तेलंगाना हासिल किया गया। इसी दिन की याद में आज बांसवाड़ा अंबेडकर चौराहे पर बीआरएस की जानिब से एक जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक रुकने असेंबली बाजीरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। साबिक रुकने असेंबली ने कहा कि केसीआर की वजह से ही अलहदा तेलंगाना किया गया, क्योंकि साबिक में भी कई कायदीन तहरीक चलाते हुए नाकाम हुए, लेकिन केसीआर ने तेलंगाना हासिल करो या मरो का नारा देते हुए जो भूख हड़ताल शुरू की थी, इसी की वजह से इस वक्त मरकज में मौजूद कांग्रेस हुकूमत को अलहदा तेलंगाना देने पर मजबूर कर दिया। और उन्होंने कहा कि साबिक में अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले ही आज रियासत में बरसरे इख्तिदार है और तेलंगाना हासिल करने के बाद केसीआर ने तेलंगाना में जो तरक्याती काम अंजाम देते हुए सुनहरा तेलंगाना बनाया था, अवाम से झूठे वादे करते हुए इख्तिदार हासिल करने वाली रेवंत रेड्डी कांग्रेस हुकूमत ने इन तमाम स्कीमों को बंद कर दिया जो इंतखाबात के वक्त किए थे, इस पर अमल करने में नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दोबारा केसीआर हुकूमत इख्तिदार हासिल करेगी। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि सरपंच इंतखाबात चल रहे हैं और इन इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा 42 सरपंचों को और वार्ड मेंबरों को मुंतखब करते हुए मौजूदा हुकूमत को ये पैगाम दे के आने वाले दिनों में केसीआर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बाद अज़ान सरकारी दवाखाने के मरीजों में फलों की तकसीम अमल में आएंगी। इस मौके पर साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन जुबेर, साबिक जिला जराई सदर अंजी रेड्डी, गणेश और अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। వచ్చి వాళ్ళు పోటేయాలి. ఈ పరిస్థితి మనకు దాపించింది. దానికి కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేసినందుకు శిక్ష మనకి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 2 ఏళ్ళు అవుతుందా? 2 ఏళ్ల కాలంలో చేసిన అప్పు 2,50,000 కోట్లు. మనం 10 ఏళ్ళు చేసిన అప్పు 3,70,000 కోట్లు. 3,70,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మనం జిల్లా కొత్త జిల్లాలు చేస్తాం, కళాశాలను చేస్తాం, మనం చట్టాలను చేస్తాం, మనం రోడ్లు చేస్తాం, మనం సంక్షేమ ఫలాలు అందించాం మనం. మరి వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు 2 ఏళ్ళు 2,50,000 కోట్లు అప్పు ఇచ్చిండు. ఇచ్చామన్న పథకాలు ఇప్పుడు దిక్కులేదు, మన ప్రభుత్వ ఆదాయం అంటే ఉంది, అది దిక్కులేదు. కానీ 5 లక్షల కోట్ల కరప్షన్ చేస్తున్నాడు, భూమి నమ్ముకుని సంపాదించాను. ఇవన్నీ ఏం చేస్తారు? నలుగురు కలిసి పంచుకుంటారు, దొంగలు పంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ ఇవన్నీ కూడా
రేపు పొద్దున మా నాయకుడు ఏ పిలిపించినా పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని కోరుకుంటూ फेसबुक पर अनजान खातून से दोस्ती, हैदराबाद का डॉक्टर 4 करोड़ रुपये से महरूम। तेलंगाना में एक बड़ा साइबर धोखाधड़ी का मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें हैदराबाद के एक डॉक्टर को सरमायाकारी के नाम पर तकरीबन 14 करोड़ रुपये से महरूम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक खातून ने खुद को मोनिका माधोन के नाम से फेसबुक पर मुतारिफ कराते हुए डॉक्टर से दोस्ती की और एक जाली ट्रेडिंग वेबसाइट का लिंक भेजा। बड़े मुनाफे की लालच देकर उन्होंने डॉक्टर को भारी रकम जमा कराने पर आमादा किया और बाद में रकम निकालने के लिए टैक्स अदा करने का बहाना बनाया। बार बार दबाव डाले जाने के बाद डॉक्टर ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए टैक्स के नाम पर अदा कर दिए, लेकिन फिर भी इसके अकाउंट में कोई रकम मुंतकिल नहीं हुई तो इसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ। मुतासिरा डॉक्टर ने फौरी तौर पर साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। साइबर पुलिस ने अवाम को दोबारा खबरदार किया है कि ऐसे ऑनलाइन सरमायाकारी के जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई से हाथ ना धो बैठे। शहर के कोटगली इलाके में रात के वक्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बेवा गरीब खातून का छोटा कोयलू का मकान शॉर्ट सर्किट की वजह जलकर बना राख का ढेर। अहले खैर हजरात ताउन के लिए आगे आए। शहर के कोटगली के इलाके में रात के वक्त आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। कोटगली की रहने वाली जाहिदा बेगम नामी ज़ईफ खातून, जो काफी गरीब है और इस इलाके में कवेलू के मकान में अपनी जिंदगी बसर कर रही, तकरीब में शिरकत की गर्ज से गई हुई थी। इसी असना में शॉर्ट सर्किट की वजह घर में आग लगी और देखते ही देखते ये आग बड़े शोलों में तब्दील हो गई और सारे मकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मकान में मौजूद जरूरियात जिंदगी का तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अवाम ने आतिश प्रो अमले को इत्तला दी। आतिश अमले की कार्रवाई और जद्दोजहद के बाद आग को काबू किया गया। इस आतिशज़दगी के वाकये में गरीब खातून को शदीद नुकसान हुआ और वो खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। इत्तला मिलते ही नायब अमीर अमारत मिलत इस्लामिया हाफिज लई खान ने वहां का दौरा किया, हालात का जायजा लिया और बजरिया फोन हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से बातचीत की, जिस पर उन्होंने हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया और इन्होंने अहले खैर हजरात से भी ताउन की अपील की। निज़ामाबाद में महल्ला कोटगली है, ये जो निज़ामाबाद शहर का कदीम महल्ला है और बल्दिया के हिसाब से वार्ड नंबर 25 है। जनाब जावेद साहब, शेख जावेद साहब का ये मकान है, जो आप अभी देखा है कि जलकर खाकिस्तर हो गया। वो मकान में ये किराए से रहने वाली एक ज़ईफ़ और बेवा खातून है, जिनका नाम मोहतरमा जाहिदा बेगम है। इनके साथ ये एक बच्ची भी है, मासूम, घर में रहती थी। ये लड़की भी बताया जा रहा है कि यतीम लड़की है, इनको भी वालिद साहब नहीं है और ये खातून भी बेवा है और बहुत ही कसम पुरसी की हालत में ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में इनका मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। हम हुकूमत के ज़िम्मेदारान से भी अपील करते हैं कि इनका मकान अस्सरन तामीर किया जाए और इसी तरह निज़ामाबाद शहर के मुतवम्मिलीन तबका, मालदार अहबाब, अहले खैर अहबाब से भी अपील करते हैं कि इनका देखिए पूरा साजो सामान जल चुका है। ये कपड़े हैं और बावर्ची खाने की भी हालत बहुत बुरी है, वो भी जल गई है। इनकी माली इमदाद करना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हमसे जो कुछ भी होगा, जो भी मुमकिन होगा, जो भी ताउन होगा करेंगे। और साथ ही साथ निज़ामाबाद शहर के ज़िम्मेदारान से भी अपील करते हैं कि ये एक मुस्तहिक ख़ानदान है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद की जानी चाहिए। हम अभी हुकूमत के ज़िम्मेदारों से भी बात किए हैं, ख़ास तौर से भी ये खातून से मोहम्मद अली शब्बीर साहब से फ़ोन पर बात कराए। उन्होंने कहा कि सरकारी इमदाद जहाँ तक हो सके वो फ़ौरन इनकी कराएंगे मदद, और साथ में अपना ज़ाती भी ताउन करने का तयक़ुन दिया है। मैं बस्ती के लोगों से भी कहना चाहूँगा, आसपास में जो महल्ले के जैसे कोटगली के अलावा फुलांग हैं और दीगर महल्ले जात है, उसमें जो जी असर और मालदार अहबाब है, इनकी इस वक्त ताउन कीजिए। ये ख़ानदान की भी, ये लोग इंतहाई गरीब है और ये जो मकान के साहिब मकान है शेख जावेद साहब, इनका मकान तामीर करने भी ताउन करना चाहिए। आज इनकी बहुत ही खस्ता हालत है और ऐसे मौके पर जबकि इनका मकान, साजो सामान सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो गया है, इंसानी बुनियादों पर हम सब इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। डिवीज़न 25 कोटगली में मुस्लिम बेवा ज़ईफ खातून का मकान आग की लपेट में, मुकम्मल साजो सामान जलकर खाकस्तर।
इस बात की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने मुकामे वाक़या पहुंचकर जले हुए मकान की मुतासरा ज़ईफ बेवा खातून सैयदा जाहिदा बेगम से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। तफसीलात के मुताबिक सैयदा जाहिदा बेगम के 2 लड़के थे जिनका इंतकाल हो चुका है। मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी पोतरी सैयदा रुखसार उम्र 10 साल के हमरा एक छोटे से किराए के मकान में अपना गुजर बसर कर रही। कल वो अपनी पोतरी के हमरा किसी शादी की तकरीब में जाने के बाद मोहल्ले के अफराद ने उनके मकान को आग लगने की इत्तला दी। मकान में मौजूद 2,80,000 रुपये नकद रकम, 1 तोला सोना और 5 तोला चांदी के अलावा घर का तमाम साजो सामान यहाँ तक के राशन भी आग की जद में आकर मुकम्मल तबाह हो गया। इंतहाई गमगीन बेवा खातून और उनकी पोतरी की हालत जार और आग की जद में आए मकान की तबाह हालात का जायजा लेने के बाद निजामाबाद मजलिस कायदीन वफद की जानिब से माली मदद की गई और महकमा रेवेन्यू के ओहदेदारों एमआरओ से बात करते हुए वाक़ये का पंचनामा करके जिला कलेक्टर को तफसीली रिपोर्ट पेश करने पर जोर दिया गया ताकि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब बेवा खातून को मदद मुमकिन हो सके और इंशाअल्लाह मजलिस की जानिब से जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए तफसीली तहरीरी नुमाइंदगी भी की जाएगी। अलावाजी फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों से बात करते हुए इस अफसोसनाक वाक़ये की जामा तहक़ीक़ात करते हुए FIR दर्ज करने पर जोर दिया। गरीब बेवा खातून सैयदा जाहिदा बेगम ने मजलिस की जानिब से बरवक्त उनके घर पहुंचकर हालात का जायजा लेने और माली मदद करने पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और निजामाबाद मजलिसी कायदीन वफद का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी शहबाज अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी व सीनियर कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, साबिका कॉर्पोरेटर्स अब्दुल सलीम, अब्दुल अली, अरशद पाशा और खलील अहमद, सैयद लतीफ, अमर फारूक, हाजी व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मकान जल गया रात में अचानक। घर पर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आंख के कपड़े के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। सब अनाज वगैरह सब थोड़े बहुत पैसे थे, पैसे वगैरह सब जल गए, खाक बन गए पूरे। मेहरबानी करके ये हमारी पार्टी वाले आए थे, कुछ मदद करे हमारी। मेहरबानी करके आप लोग भी कलेक्टर के साहब की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से आप लोग भी कुछ मेहरबानी करे तो मेहरबानी होगी, मदद करे तो मेहरबानी होगी आप लोगों की। मकान में हूँ मैं, कहीं मकान भी दिला दिया तो मेहरबानी होगी, आपके सहारा हो जाता मेरे को रहने के बाद। मकान न रहने से तो घरों में किराए से फिरना पड़ रहा मेरे को। अब यहाँ आके लोग कम किराए पे दिए थे मेरे को मकान, मेरी मजबूरी देख के अल्लाह ताला वो भी मेरे को नहीं सर का ठिकाना कर दिया। बच्ची रहती, 2 लड़के थे गुजर गए, ये बच्ची है, यतीम बच्ची है, पोतरी मेरी। बच्ची की परवरिश मैं करती, मेरे पास ही रहती बच्ची, मैं बच्ची दोनों मिलकर जिंदगी गुजार रहे। महल्ले वाले सब मदद करते मेरे को, मस्जिद वाले महल्ले वाले मदद कर। यमीम पार्टी की जानिब से आए थे, सदर साहब वगैरह बड़े बड़े लोग आए थे, मदद करे मेरी। और मेहरबानी करके आप भी गवर्नमेंट की जानिब से कलेक्टर साहब से गुजारिश करके मदद कीजिए मेरी। असद साहब का और यमीम पार्टी वालों का सबका शुक्रिया। और मेरी जानिब से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, मैं माफी चाहती हूँ उसकी तरफ से, आप लोग बहुत मदद करें मेरी। 9 नामजद कांग्रेस कमेटी जिला सदर नागेश रेड्डी और सिटी सदर बी रामाकृष्णा को कांग्रेस सीनियर कायद व साबिका वक्फ बोर्ड सदर मोहम्मद जावेद अकरम ने पेश की तहनीत, दी मुबारकबाद। तजुर्बाकार व काबिल सदरों की निगरानी में कांग्रेस निजामाबाद में मजीद मजबूत मुस्तहकम होने का किया इजहार। रियासत भर में कांग्रेस की जदीद कमेटियां तश्कील दी गई। कांग्रेस सीनियर कायद व साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद जावेद अकरम ने 9 नामजद कांग्रेस कमेटी जिला सदर नागेश रेड्डी और सिटी सदर बी रामाकृष्णा की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर इस तहनीती तकरीब में नुडा चेयरमैन केशवेनु व दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस सीनियर कायद जावेद अकरम ने अपनी नेक तमन्नाएं पेश करते हुए कहा कि
नागेश रेड्डी और बी रामाकृष्णा की क़ियादत में कांग्रेस जिले में अवामी खिदमत के जरिए मज़ीद मजबूत व मुस्तहकम अंदाज में काम करेंगी और सरपंच व बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस की जीत को उन्होंने यकीनी बताया। जिला निजामाबाद खेलों के मैदान में बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहा, जहां निखत जरीन और हुसामुद्दीन पहले ही बॉक्सिंग में तलाई तमगे जीत चुके हैं। वहीं तैराकी में एक और खिलाड़ी मेटपल्ली ऋत्विक को कौमी सतह पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद बहुत सी मुबारकबाद मिल रही। खेलों के मैदान में निजामाबाद जिले का निखत जरीन और बॉक्सिंग में हुसामुद्दीन के नाम मशहूर है, तो मेटपल्ली ऋत्विका ने तैराकी में अपने छाप छोड़े। निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली मेटपल्ली ऋत्विका ने अपने हरीफों को शिकस्त देकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसिंह स्टेडियम में 25 नवंबर से 28 नवंबर तक मुनक़दा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्विमिंग मुकाबले में तलाई तमगा जीता। ऋत्विका ने कलंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की जानिब से हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। ऋत्विका ने सोने के तमगे के साथ एक गोल्ड मेडल और 2 कांसी के तमगे जीते थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में ऋत्विका ने 25 मीटर के बेहतरीन स्ट्रोक में तलाई तमगा जीता और ऋत्विका ने 100 मीटर मिडिल रैली और 200 मीटर फ्री स्टाइल रैली में कांसी का तमगा जीता था। मेटपल्ली ऋत्विका के लिए एक जिले इत्थेल्ड होना फख्र की बात है, जिसने एक ही इवेंट में 3 तमगे जीते हैं। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट पीसीसी सदर महेश कुमार गौड, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण, रियासती तैराकी एसोसिएशन के सदर चंद्रशेखर रेड्डी, सेक्रेटरी उमेश और दीगर ने मेटपल्ली ऋत्विका को तैराकी में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना जागृति डिस्ट्रिक्ट एडाक कमेटी के रुकन अवंती कुमार ने इल्जाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए मुश्तरका निजामाबाद जिले को 1 एकड़ पानी फ्राहम नहीं किया गया। उन्होंने वही कहा जो उनके लीडर कलवाकुंडला कविता ने कहा था और कहा कि उन पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त है। निजामाबाद शहर में तेलंगाना जागृति दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जागृति डिस्ट्रिक्ट एडाक कमेटी के रुकन अवंती कुमार ने कहा कि कलवाकुंडला कविता ने कहा था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए मुश्तरका जिले को 1 एकड़ पानी फ्राहम नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि ये अल्फाज सच है। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 में गोदावरी का पानी कोंडा पोचम्मा सागर से हल्दी वागो के जरिए निजाम सागर पहुंचा। ताहम उनका कहना था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ इस साल या संगी के मौसम को बचाने के लिए किया गया था। इसके बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए निजाम सागर को पानी फ्राहम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी और कहा कि जुलाई 2023 में SRSP बहाली मंसूबे के जरिए 2.5 टीएमसी पानी छोड़ा गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये सच नहीं है कि ऊपर से पानी छोड़ा गया। पानी सैलाबी पानी के साथ स्पिल वे गेट से गोदावरी में दाखिल हुआ और फिर समंदर में चला गया। उन्होंने कहा कि एमएलए प्रशांत रेड्डी का इंतखाबी मुहिम चलाना और ये कहना दुरुस्त नहीं है कि श्रीराम सागर कालेश्वरम के पानी से भरा हुआ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि श्रीराम सागर प्रोजेक्ट का आपाशी की तारीख का सबसे बड़ा करप्ट मंसूबा है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि 1067 करोड़ रुपए से शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट 4 सालों में 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस मीटिंग में जागृति के नुमाइंदे एस रविचंद्र, गंगा रेड्डी, राजू, श्रीनिवास गौड और दीगर भी मौजूद थे। మేడం ని బదనాం చేయడం, ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలా, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది గంట ముందనంగా మేడం మేము వస్తలేం మీరు రావద్దని చెప్పాలా, మేడం మన ఫ్లెక్సీలు పెట్టాలా, మేడం వస్తుందని జమ కావాలా, మీకోసమే పడతామండి ప్రజలు మేడం కోసం. అప్పటిదప్పుడు ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేయాలా, జనాలు ఎక్కువ వస్తారు, ఆమె క్రెడిట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇవన్నీ చూడలేరా జిల్లా ప్రజలు? ముందు ముందు ఉంది బిడ్డ మీ అంతా మీ భాగవతము మీ నాటకం అంతా. 2019లో మీకు అధిష్టానం చెప్తే మీరు కవితకు ఓడగొట్టలేదా? ఎట్లా గెలిచినావు మొన్న 23లో? ఎట్లా గెలిచినావు? ఒక జాగృతి కార్యకర్త ఉన్న డివిజన్లో నీకు లీడ్ వచ్చి బయటపడ్డావు. నీకు రాబోయే ఎలక్షన్లో జాగృతి కుటుంబ సభ్యులు ఖచ్చితంగా నీకు బుద్ధి చెప్తారు. SRSP పునర్జీవనం దాంట్లో ఇరిగేషన్ చరిత్రలోనే అత్యంత అవినీతి చేసింది ప్రశాంత్ రెడ్డి. केसीआर वो शख्स है जिन्होंने रियासत तेलंगाना का चेहरा बदल दिया। 29 नवंबर 2009 को जब केसीआर भूख हड़ताल पर बैठे तो पुलिस ने उन्हें खम्मम जेल मुंतकिल कर दिया और वहां से उन्होंने जो जद्दोजहद शुरू की, इसके नतीजे में 9 दिसंबर को अलहदा रियासत का ऐलान हुआ। BRS जिला सदर और आर्मूर साबिक एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। साबिक ZP चेयरमैन विठल राव, आयशा फातिमा, साबिक मेयर नीतू किरण और दीगर ने निजामाबाद जिले के मरकज विराट नगर के अमर वीरुला पार्क में दीक्षा दिवस के मौके पर अमर वीरुला स्टोपा को खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर वो शख्स है जिन्होंने रियासत तेलंगाना का चेहरा बदल दिया। उन्होंने कहा कि जब केसीआर 29 नवंबर 2009 को भूख हड़ताल पर बैठे थे तो पुलिस ने इन्हें खम्मम जेल मुंतकिल किया और वहीं से शुरू की गई जद्दोजहद की वजह से 9 दिसंबर को अलहदा रियासत का ऐलान हुआ और कहा कि तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए उनकी जद्दोजहद तारीख में लिखी जाएगी।
इस प्रोग्राम में BRS की सीनियर कायदीन, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। కేసీఆర్ వేరు కాదు. ఈ పుట్టకాలు మాట్లాడుతూ చాలా మంది ఒకవేళ ఆ రోజు కనుక కేసీఆర్ గారు ఈ దీక్షా దివస్ కార్యక్రమాన్ని చేసి ఉండకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే పదం ఉంటుండేనా గట్టిగా చెప్పాలి. ఉంటుండేనా? ఈ పుట్టకాలు రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎం ఉంటుండేనా? ఈ నిజామాబాద్ పుట్టకాలు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ PCC ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణకు అయితుండేనా? ఆ ఇంకో పుట్టకాలు బట్టి విక్రమార్క డిప్యూటీ సీఎం అయితుండేనా? ఈ ముసలైన అల్జిమర్ సుదర్శన్ రెడ్డి సీపటోయ రైతుల తెలంగాణలో అయితుండేనా? అది కేసీఆర్ యొక్క పవర్. ఆ రోజు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు 35 జాతీయ పార్టీలను ఒప్పించి మెప్పించి మెడలు వచ్చి ఆ రోజు ఇందాక ప్రశాంతాన్ని చూపించిన పేపర్ల इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट जज जस्टिस टी माधवी देवी का दौरे निजामाबाद, जिला इंतजामिया ने किया वालाना इस्तकबाल व तबादले ख्याल। लोकल बॉडी इंतखाबात खवायद व जवाबित के साथ शिफाफ मुनाकिद किए जाए। उम्मीदवारों के इंतखाबी खर्च पर भी नजरें मरकूज। तरबियती इजलास से जिला कलेक्टर। साइबर क्राइम से बचने के लिए अवाम मोहतात रहे और लालच या झांसे में ना आए। आपको लूटने ठग तैयार। फेसबुक पर अनजान खातून से दोस्ती के बाद हैदराबाद का डॉक्टर 14 करोड़ की रकम से महरूम। ताजा वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।